समय चुपचाप चलता है पर उसका प्रभाव जीवन के हर कोने में गूंजता है। और जो इसे समझ ले वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। आज हम विस्तार से जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक भविष्य फल। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, विवाह, धन और करियर में क्या कुछ नया हो सकता है? ग्रहों की चाल आपको किस दिशा में ले जाएगी? चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक साथी ज्योतिषी पांडे जी के साथ, जहाँ ब्रह्मांड की हर हलचल आपके जीवन का रहस्य खोलती है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति बताती है कि चंद्रमा इस महीने चतुर्थ और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। मंगल सप्तम भाव में स्थित है, जो आपके शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा देंगे, लेकिन उसका अनियंत्रित उपयोग थकावट और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसके साथ ही राहु का गोचर द्वादश भाव में होगा, जिससे अनिद्रा और मानसिक थकावट बढ़ सकती है। वहीं अगर सकारात्मक पहलुओं की बात करें, तो यह समय आपको मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है। यदि आप ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शांति का स्रोत बन सकती है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से आप काफी संवेदनशील हो सकते हैं। वहीं अगर नकारात्मक पहलू की बात करी जाए, तो अनिद्रा और मानसिक थकावट सेहत पर असर डाल सकती है। आपको खुद को और अधिक सजग रखने की आवश्यकता होगी। तनावपूर्ण स्थितियों से बचने की कोशिश करें। अगर उपाय की बात की जाए, तो मंगलवार को हनुमान जी को संदूर चढ़ाएं और शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें। रात को सोने से पहले पंचमुखी दीपक जलाकर सोएं और नियमित नींद लें। निष्कर्ष की बात करते हैं, तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का समय है। ग्रहों की यह चाल आपको मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षा, मतलब एजुकेशन की। तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बुध आपके दूसरे भाव में स्थित है और पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपके ज्ञान और बुद्धि को बढ़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरु का गोचर आपके तृतीय भाव में हो रहा है, जो आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा और आपको गहरे ज्ञान की ओर ले जाएगा। अगर इस महीने माफ कीजिएगा कि सकारात्मक पहलू की बात करते हैं, तो यह महीना विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता की संभावना अधिक है। आपकी समझ और विश्लेषण की क्षमता प्रबल होगी, जिससे अध्ययन में आसानी होगी। यह समय विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है जो कला, साहित्य या गणित में रुचि रखते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक पहलू की बात करें, तो यदि आप अपनी पढ़ाई में लापरवाही बरतते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। इसलिए ध्यान और एकाग्रता से काम लें। अगर उपाय की बात करें, तो गले में हरे रंग का धागा पहने और अपने ध्यान को केंद्रित रखें। अगर इस महीने के कंक्लूजन की बात करते हैं, तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कड़ी मेहनत और नियमित प्रयासों से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम, मतलब कि लव लाइफ की। तो ग्रहों की स्थिति बताती है कि शुक्र इस माह आपके पंचम भाव में स्थित है, जो प्रेम और रोमांस को प्रबल करेगा। वहीं केतु का गोचर सप्तम भाव में आपके रिश्तों में रहस्यमयता और असमंजसता ला सकता है। अगर सकारात्मक पहलू की बात की जाए, तो यह समय प्रेम जीवन में आकर्षण और सजीवता लेकर आएगा। यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। आपका दिल और दिमाग दोनों प्रेम में होंगे, जिससे आपका संबंध मजबूत हो सकता है। वहीं अगर हम नकारात्मक पहलू की बात करें, तो केतु की उपस्थिति से रिश्तों में कुछ असमंजस्य और भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पुराने रिश्ते या गलतफहमियां उभर सकती हैं, जिनसे मन में असुरक्षा की भाव आ सकते हैं। इस महीने के उपाय हैं कि शुक्रवार को श्री राधा कृष्ण जी की पूजा करें और प्रेम के मार्ग में आशीर्वाद प्राप्त करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस महीने के कंक्लूजन की। तो प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। प्रेम तभी स्थिर होता है जब उसमें विश्वास और संयम हो। वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ की अगर बात करते हैं, तो ग्रहों की स्थिति बताती है शनि और राहु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव और संवाद की कमी हो सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि रिश्तों में सामंजस्य लाने का प्रयास करेगी। अगर सकारात्मक पहलू की बात करें, तो यह समय आपके वैवाहिक जीवन में गहरे भावात्मक जुड़ाव का है। हाल के समय में यदि रिश्तों में कुछ दूरी आई है, तो आप दोनों के बीच खुलकर संवाद होगा। यह वह समय है जब आप अपने जीवन साथी से अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अगर इस महीने के नकारात्मक पहलू की बात करें, तो ग्रहों के प्रभाव से कुछ गलतफहमियां और तनाव हो सकती हैं, खासकर यदि आप और आपके जीवन साथी के बीच संवाद की कमी हो।
आपको अपने रिश्तों को सुधारने के लिए समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होगी। अगर इस महीने के उपाय की बात करें तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और अपने रिश्ते को स्थिर बनाएं। जीवन साथी को सफेद चंदन का टीका लगाएं ताकि सामंजस्य और प्रेम बढ़े। अगर इस महीने का कंक्लूजन देखा जाए तो यह महीना आपके रिश्तों की परीक्षा का समय हो सकता है, लेकिन जो इसे पार कर लेते हैं उनके संबंध और भी मजबूत और गहरे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धन और इन्वेस्टमेंट की। तो ग्रहों की स्थिति बताती है कि सूर्य आय भाव में और मंगल धन भाव में स्थित है, जिससे अचानक खर्चों और आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। निवेश के लिए स्थिति शुभ है, लेकिन संयम और सोच समझ कर निवेश करने की आवश्यकता होगी। सकारात्मक पहलू की बात करें तो आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आपको सोच समझ कर निवेश करने की सलाह दी जाती है। यह समय आपके आर्थिक फैसलों को सही दिशा में ले जाने का है। और अगर वहीं हम नकारात्मक पहलू की बात करें तो अचानक खर्चों और निवेश के निर्णय में जल्दबाजी से बचें। यदि आपने बिना सोचे समझे निवेश किया तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। अगर उपाय की बात करें तो शुक्रवार को 5 कन्याओं को भोजन कराएं और उनके आशीर्वाद से अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएं। हो सके तो हर मंगलवार को गरीबों को लाल मसूर की दाल दें ताकि दरिद्रता दूर हो। अगर कंक्लूजन की बात करी जाए तो धन के मामले में यह महीना मिश्रित रहेगा। आपको फाइनेंशियल मैटर्स में संयम और समझदारी से काम लेना होगा। सही दिशा में निवेश करने से लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करियर और व्यापार की। तो ग्रहों की स्थिति कहती है कि गुरु का गोचर दशम भाव को देख रहा है, जो आपके करियर को में शुभ संकेत लेकर आता है। हालांकि राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो सकता है, जो घर और काम के बीच तनाव उत्पन्न कर सकता है। अगर सकारात्मक पहलू की बात करें तो यह समय आपके करियर के लिए शुभ रहेगा। आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यावसायिक सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें नए साझेदारों और योजनाओं से लाभ होने की संभावना है। वहीं अगर हम नकारात्मक पहलू की बात करें तो घर और कार्य के बीच सामंजस्य बैठाने में कठिनाई हो सकती है। कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आपके करियर में रुकावटें डाल दें। उपाय की बात करते हैं तो हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। ऑफिस के पूर्व दिशा में पीले पुष्प रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अगर बात करें इस महीने के कंक्लूजन की तो यह महीना आपके करियर के लिए शुभ रहेगा, लेकिन आपको समय का प्रबंधन सही तरीके से करना होगा। ग्रहों की मदद से आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर लास्ट में पूरे महीने का सार देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए मई 2025 का महीने शुभ संकेतों और अवसरों से भरा रहेगा, लेकिन यह भी एक चुनौतीपूर्ण समय है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी और समझदारी से जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना होगा। अगर यह राशिफल आपको प्रेरणादायक लगा हो तो ज्योतिषी पांडे जी को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी दबाएं ताकि हर सुबह की भविष्यवाणी सीधे आपके दिल तक पहुंचे। नीचे कमेंट करें मुझे सबसे ज्यादा असरदार कौन सा भाग लगा और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी राशि मिथुन है। तब तक याद रखिएगा, आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है और आपका कर्म आपकी सोच से। इसलिए सोचें अच्छा, करें अच्छा और चमक उठेगा आपका सितारा। हम फिर मिलेंगे नई भविष्यवाणी के साथ, ज्योतिषी पांडे जी के साथ। जब तक सितारे चमकते रहेंगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।